त्रिभुज किसको कहेंगे? तीन सरल रेखाओं से घिरी एक बंद आकृति को क्या कहेंगे? बंद होना चाहिए तब वो त्रिभुज कहलाएगा, बंद नहीं होगा तो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। ठीक है, तीन सरल रेखाओं से घिरी एक बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब चलिए, मेन बात ये है समझना, ये तो सब जानते हैं, लेकिन कहेगा कि त्रिभुज में शीर्ष कै गो होता है? 3 गो। पहले शीर्ष किसको कहते हैं? ऊपर की शीर्ष किसको कहते हैं? जहाँ पर दो भुजाएं एक दूसरे से मिलती है ना, उसको हम लोग शीर्ष या कोण भी कहते हैं। शीर्ष या कोण कहते हैं। शीर्ष किसको कहेंगे? जहाँ दो भुजाएं एक दूसरे से मिलती है, जुड़ती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। ठीक है, अब वही शीर्ष पर कोण का निर्माण होता है। ठीक है, तो बताइए, अगर कहेगा कोई त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं तो क्या जवाब दीजिएगा? 3 कै गो? 3 गो। ए, बी और सी। ठीक है, आप बताइए, अगर शीर्ष 3 हो गया तो कोण कितना होगा? 3। तो जितने शीर्ष होते हैं उतना ही कोण भी होता। जितने शीर्ष होते हैं उतना ही प्रत्येक शीर्ष पर एक एक कोण बनता। कोई दिक्कत? प्रत्येक शीर्ष पर एक एक कोण बनता। तो हम ये समझे कि त्रिभुज में 3 गो क्या होता है? शीर्ष होता है। हाँ, त्रिभुज में 3 गो कोण होता है। त्रिभुज में 3 गो कोण होता है, और त्रिभुज के इस तीनों कोणों का योग जो है ना, अंतः कोणों का योग, वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना डिग्री? 180। त्रिभुज के, ये सब नोट में लिखा है ना जी? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। अगर नहीं खाली त्रिभुज का, किसी दूसरे का अगर निकालना चाहते हैं अंतः कोणों का योग, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2n-4 × 90 डिग्री। किसी का अंतः कोण निकालने का प्रयास कीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, निकालना निकाल लीजिए। किसी भी आकृति का अंतः कोण अगर निकालना हो ना, ज्यामितीय आकृति का, तो ये फार्मूला रामबाण है, सबका निकाल सकते हैं। त्रिभुज के आप लोग क्या जानते हैं? 180 ना। देखिए रखो, एन क्या है जी? भुजाओं की संख्या। एन क्या है? भुजाओं की संख्या। रख दीजिए। 2 गुने 3 को भुजा है, 3 -4 × 90 डिग्री कितना? 6 - इंटू 90 कितना? 2 × 90 कितना? आ गया? आप लोग चतुर्भुज के बारे में क्या जानते हैं? कि चतुर्भुज के चारों का अंतः कोणों का योग कितना डिग्री? 360 डिग्री। जानते हैं ना जी? लेकिन सिर्फ जानबे करते हैं, लेकिन आता कैसे है तो देख लेते हैं। इस फॉर्मूला पर रखकर देखिए, आपको आ जाएगा। तो 2 गुने 4 कला 4, 4 को भुजा होती है ना, -4 फार्मूला से गुने 90 डिग्री, 4 दूना माइनस गुने 90। अब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 9 चौका 36। किसी भी ज्यामितीय आकृति का आप अंतः कोण लेना चाहते हैं ना, वो फार्मूला पर रख लीजिए, आपका अंतः कोण आ जाएगा। ठीक है, आप बाह्य कोण के लिए टेंशन न रखिएगा। जितने भी आकृति होते हैं ज्यामितीय आकृति, उस सब के बाह्य कोणों का योग जो होता है ना, वो 360 डिग्री, चाहे कोई भी ज्यामितीय आकृति क्यों ना। ठीक है, कोई भी ज्यामितीय आकृति रहेगा तो उसके टोटल बाह्य कोण का योग, कुल बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन अंतः कोण भिन्न भिन्न आकृतियों का अंतः कोण भिन्न भिन्न। ठीक है, अंतः कोण कभी समान नहीं होता। जैसे त्रिभुज के लिए देखिए 180 आया, आप चतुर्भुज भुजा बढ़ा, कोण बढ़ गया। ठीक है, तो इसीलिए याद करके रखिएगा कि अंतः कोण ज्यामितीय आकृति पर निर्भर करता है, जबकि बाह्य कोण ज्यामितीय आकृति पर निर्भर नहीं करता। सब के लिए आंख मूंद को मारिएगा कितना? 360 डिग्री, जबकि अंतः कोण आप आंख मूंद कर 360 डिग्री या 180 डिग्री नहीं मार सकते। ठीक है, इसके कि भुजा बदलेगा, कोण बदल जाएगा अंतः। ठीक है, तो दिक्कत। अब चलिए, तो हम लोग अंतः कोण देख लिए। अब आप बताइए कि विकर्ण किसको, विकर्ण कितना हो?
एक त्रिभुज में विकर्ण कै गो होगा? जीरो। क्यों? विकर्ण किसको कहते हैं जी? पता है विकर्ण क्या होता है? एक शीर्ष से, किसी एक शीर्ष से सामने वाली अन्य शीर्षों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। क्या परिभाषा बोले? किसी ज्यामितीय आकृति के एक शीर्ष से अन्य शीर्षों को मिलाने वाली, सामने वाली अन्य शीर्षों से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। हो सकता है उसमें लिखल होगा, ठीक है। नहीं लिखल है तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, आना तो वीडियो के माध्यम से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या एक बार फिर से? किसी ज्यामितीय आकृति के एक शीर्ष से सामने वाले अन्य शीर्षों से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, वास्तविक नहीं, काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। आप बताइए इसमें विकर्ण खिंचाएगा जी? इसके सामने है कोई? अगर इसके सामने अगर खींचते हैं तो ये भुजा पकड़ाता, इधर खींचते हैं भुजा पकड़ाता, कन्हू से खींचेगा शीर्ष से तो भुजा ही पकड़ाता, इसीलिए इसमें एक भी विकर्ण नहीं खींचा जाएगा। इसके लिए रेडीमेड एगो फार्मूला है, कथी है? n इंटू n माइनस 3/2। किसी भी ज्यामितीय आकृति का अगर विकर्ण निकालना हो ना तो रेडीमेड फार्मूला विकर्ण बराबर, ठीक है। कोई भी ज्यामितीय आकृति का आप निकालना चाहते हैं निकालिए। जैसे त्रिभुज में क्या कहा? अब ये को नहीं होता है, रख दे फार्मूला। जहाँ n क्या है? भुजाओं की संख्या। अब रख दीजिए तो 3 माइनस 3 बट्टा 3 गुने क्या चीज? 0 बट्टा कोई भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0, अब भाग देने पर भी आ गया। है गोया? देखो गोया नहीं ना आया, इसीलिए ध्यान रखिएगा। अब चतुर्भुज में क्या होता है? चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है। चतुर्भुज में क्या गो विकर्ण? ला का बता दे, एकदम आएगा फार्मूला। n की जगह पर कितना? 4 माइनस 3 बट्टा में 4 गुने, ये कहाँ से? 4 में 3 जाएगा तो ना, क्या गो आया? आ गया। आप जो भी आकृति क्यों ना हो, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, जेकरा निकालना है इस फार्मूला की सहायता से आसानी से आप क्या कीजिएगा? निकाल सकते हैं। फार्मूला याद रखिएगा, क्या चीज? n इंटू n माइनस 3/2। आप लोग जाइए, अगर नोट में जाइएगा तो बहुभुज खोजिए, ठीक है। बहुभुज को पढ़ाया है, उस बहुभुज में आप लोग का सब फार्मूला लिखा मिलेगा, ठीक है। नोट में सब मिल जाएगा बहुभुज में। समझ में आ गया? तो त्रिभुज में शीर्ष कै गो होता है? त्रिभुज में शीर्ष कै गो? 3 गो, ठीक है। कोण कै गो? 3 गो। तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री, तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, ठीक है। उसके बाद विकर्ण कै गो? एक भी नहीं, त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता। चलिए, अब त्रिभुज को जो है 2 आधार पर वर्गीकृत किया गया। त्रिभुज को 2 आधार पर, एक तो भुजा के आधार पर और एक क्या चीज? कोण के आधार पर। एक किसके आधार पर? भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। इस तरीका से याद करके रखिएगा कि त्रिभुज को 2 आधार पर वर्गीकृत किया गया, एक तो भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। आप देखो, भुजा के आधार पर जो है यह 3 प्रकार के होता है। भुजा के आधार पर क्या होता है? 3 प्रकार। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। देखिए, नामे से स्पष्ट है। सम माने बराबर, सम माने बाहु माने भुजा, बाहु माने भुजा, आ त्रिभुज तो त्रिभुज है। तो सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, तो सम बाहु।
जिसकी सब भुजा क्या हो, बराबर। उसी को क्या कहेंगे। समबाहु कोई त्रिभुज। दिक्कत है, नामे में आंसर छिपा हुआ। समबाहु किसको कहेंगे, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो उसको क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत है। दूसरा है समद्विबाहु, समद्विबाहु। अब देखो इसको कैसे करेंगे, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर, सम माने बराबर, दुई माने दो, और बाहु माने भुजा। सम माने बराबर, दुई माने दो, बाहु माने। भुजा। जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर हो उसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। एक है विषम बाहु त्रिभुज। अब नाम से स्पष्ट, विषम माने क्या होता है जी, सबसे अलग या सब भिन्न भिन्न। विषम बाहु त्रिभुज। अब बताइए विषम बाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, जिस त्रिभुज की कोई भुजा बराबर, जिस त्रिभुज की कोई भुजा बराबर ना हो उसको क्या कहेंगे, समझ गए, विषम बाहु त्रिभुज। तो समबाहु किसको कहेंगे, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो उसको समबाहु, जिसको कोई दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु, और जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो उसको। कोई डाउट है। अब देखिए, अब कोण के आधार पर भी तीन प्रकार से बांटा गया, ठीक है, तीन प्रकार से। तो कौन कौन, तो एक सम न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, और दूसरा समकोण त्रिभुज, एगो है अधिक कोण, अधिक कोण। इसको हम डिटेल बताते हैं, पहले शॉर्टकट समझिए। अब न्यून कोण त्रिभुज किसको कहेंगे, तो अभी आप लोग देखे हैं कि त्रिभुज में तीन गो कोण बनता है ना जी, तीन गो कोण बनता है। तो जिस त्रिभुज की तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण, जिस त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। जिस त्रिभुज की तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। अब है समकोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण, कोई एक कोण, दो कोण समकोण नहीं हो सकता, दो कोण समकोण हो जाएगा तो तीसरा कोण 0 हो जाएगा ना जी, ना 90 90 180 पूर जाएगा। हो सकता है दो कोण समकोण, नहीं हो सकता, ठीक है। तो जिस त्रिभुज की कोई एक कोण क्या हो, समकोण हो उसी को क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब अधिक कोण त्रिभुज किसको कहेंगे, जिस त्रिभुज की कोई एक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण माने 180 से कम और 90 से, 180 से कम और 90 से अधिक, उसी को अधिक कोण कहते हैं। तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण क्या हो, अधिक कोण होता है उसी को कौन कौन कहेंगे। बात समझ में आया, ये दोनों आधार पर समझ गए। लेकिन अगले क्लास में हम लोग बताएंगे कि कैसा आकृति बनेगा, इसका गुण क्या होगा, ठीक है, इसका गुण क्या होगा, इसका गुण क्या होगा। मेन आपको गुण से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई पूछा है तक कि समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, नहीं ना, लेकिन समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण कितना डिग्री होगा ये सब पूछेगा। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना है।